थे, लेकिन नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आपने अपने जॉब से वीआरएस लिया, इस्तीफा दिया और आपने करीब 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा पैदल की, नर्मदा का परिक्रमा किया। नर्मदा जी के बारे में सभी जानते हैं, फिर भी मैं 1-2 बातें बताता हूँ कि दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है, जिसका परिक्रमा किया जाता है। और कहा जाता है कि बहुत सी नदियाँ जिनमें नहाकर आपको पवित्रता होती है या पुण्य मिलता है, इस नदी के दर्शन मात्र से आपको पुण्य मिलता है। तो यमुना की अपनी अलग कहानियां हैं, उसकी अपनी एक अलग व्याख्या है, अपनी एक विशालता है। लेकिन यह विशेषता है कि आज के दौर में जब कोई एक इंजीनियर व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है और नर्मदा परिक्रमा करता है, तो उसमें क्या विशेषता है? आइए जानते हैं। हमारे साथ है रामजी यादव। रामजी यादव, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। राम जी, आपको लेकर जो पहली बात दिमाग में आती है कि जब कोई वैज्ञानिक व्यक्ति जिसका विज्ञान का बेस हो, जो इंजीनियर हो पेशे से, वो अपने जॉब से इस्तीफा दे, वीआरएस ले और नर्मदा परिक्रमा करे, तो कुछ बात तो होगी। नर्मदा परिक्रमा के बारे में आपकी इच्छा कैसे और कहां से शुरू हुई? तो जो ये जब मैं स्कूल में था तब एक लेखक हुए हैं, बेसिकली वो चित्रकार थे, अमृतलाल जी बेगड़। तो उनकी एक पुस्तक मेरे हाथ लग गई थी, सौंदर्य की नदी नर्मदा। उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा। तो अमृतलाल जी बेसिकली नंदलाल बसु के शिष्य थे। वो अ, मूलतः चित्रकार थे, लेकिन जब उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की तो उन्होंने अपनी पहली किताब, उन्होंने खंड परिक्रमा की थी। परिक्रमा के कई प्रकार होते हैं, तो उन्होंने खंड परिक्रमा की थी कि जब अवकाश मिलता था तो वो साल में 1 बार या 2 बार वो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जैसा भी उनकी सुविधा थी वो उस समय चले जाते थे। तो उन्होंने जब ये किताब मेरे हाथ लगी तो मेरे मन में कुछ जिज्ञासा सी हुई, ऐसा क्या है कि एक नदी की परिक्रमा होती है। और ये बात उस समय की है जब मैं 9वीं 10वीं में हुआ। तो फिर उसके बाद एक किताब पढ़ने के बाद फिर अमृतस्य नर्मदा आई, उन्होंने अपनी परिक्रमा पूर्ण की। फिर मैंने वो किताब भी पढ़ी तो एक धीरे 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 हमारे अंदर एक भाव आता गया कि यार कभी अवकाश मिलेगा, कभी ऐसा लगेगा तो परिक्रमा करूंगा। फिर इसके बाद जब जीवन आगे बढ़ा, मैं प्रशासनिक अधिकारी था एलआईसी में। तो कई बार मैं ऑडिट में जब था तो कई बार नर्मदा जी के तट पर जो ऑफिसेज हैं, जो नज़दीकी शहर है वहाँ के, वहाँ जाने का अवसर मिलता था। तो मैं अक्सर नर्मदा जी जाया करता था। हमारा मंडल ऑफिस भी जबलपुर में है एलआईसी का, तो वहाँ पर तो भैया हैं ही। तो वो धीरे धीरे वो प्रेम बढ़ता गया और वो इच्छा बलवती होती गई। वो इतनी बलवती है, मैंने वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और फिर परिक्रमा पे गया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 4 से 5 महीने इस परिक्रमा में लगेंगे। राम जी, एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति जैसा जाता है नर्मदा परिक्रमा में, जब वो वापस आता है तो बदला हुआ आदमी आता है, वो वापस लौट कर नहीं आता, कुछ दो ही कोई दूसरा आदमी लौट कर आता है। तो हाँ, ये आप बिल्कुल, कैसे गए थे और जब आप वापस आए तो क्या बदलाव देखते हैं, कैसा बदला हुआ आदमी है? ये बात 100% सही है कि एक बार परिक्रमा पे जो जाता है वो वही नहीं लौटता। और उसका मूल, जिसको बोलते हैं ना, समूल परिवर्तन भीतर का, आंतरिक प्रकृति का परिवर्तन होता है उसमें। मैया की परिक्रमा के जो कुछ विशेष तत्व हैं, आप अगर उन तत्वों पर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति, इन दोनों में ही परिवर्तन इतने अधिक होते हैं आपके। पहले तो हम लोग जो परिक्रमावासी थे तो मजाक करते थे कि मैया डॉक्टर है। सबसे पहले ये तुम्हारे बाह्य प्रकृति को, पूरे शरीर को शुद्ध कर देती। कई ऐसे लोग जो हमारे साथ चले जिनको कई गंभीर बीमारियां थी और वो उन बीमारियों से उबरते गए, ठीक होते गए। मैं खुद एक प्रमाण हूँ, मुझे डायबिटीज थी, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मेरी डायबिटीज बिना दवाई के ही नॉर्मल थी। क्योंकि उतना आप पैदल चलते हो, उतनी संयमित आपकी दिनचर्या
है, तो उस दिनचर्या के चलते चलते एक तो आप स्वस्थ लौटते हो बाहर, और भीतर से तो अद्भुत परिवर्तन होते। जैसे कुछ बताइए, एक छोटे मोटे परिवर्तन जो बताए जा सके। बहुत सी अनुभूतियां हैं जो अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन जो बताई जा सकती हैं वो बताइए। देखिए, जैसे आप कभी जब परिक्रमा पे जाते हो, तो बिल्कुल अनजान लोग आपको खाना देते, बिल्कुल अनजान लोग आपसे चाय पूछते, बिल्कुल अनजान लोग आपको अपने घर में आश्रय देते। ये परिवर्तन जब आप अपने शहर में या अपने घर में होते हैं, तो कई बार आप खुद दूसरों के लिए ये नहीं कर पाते। सामान्य रूप से जब कभी भी कोई आपका रिश्तेदार आता है, या आपके लोग आते हैं, आपके मित्र आते हैं, कई जगह जब आप बाहर जाते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हैं, तो आप भी उनके साथ वो उतनी आत्मीयता का व्यवहार नहीं कर पाते, जो हम लोगों के साथ उस पूरे नर्मदा खंड के लोगों ने किया। बिल्कुल अनजान लोग जो उनसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कि एक छोटी-सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक गाँव से गुज़र रहे थे, तो एक माई ने हमें रोका। हम लोग जो भी मतलब सबको माई बोलते हैं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे जवान है, चाहे बुड्ढी है, उस समय वो माई होती। तो एक बूढ़ी माई ने हमको रोका और कहा, "बेटा चाय पियो।" तो हम लोग रुक गए। अब उन्होंने चाय पिलाई तो काली चाय थी, क्योंकि दूध था नहीं। चाय पिलाई तो उनसे थोड़ी-सी चर्चाएँ होने लगी, तो हमने कहा, "भैया तुम यहाँ अकेले गाँव में बैठी हो, तुम ये कैसे मैनेज करती हो? कम से कम चाय पत्ती का तो खर्चा है, शक्कर का तो है।" तो बोली, "बेटा हम खूब खर्चा कर लेते हैं। हमारा सब हो जाता है, हम महीना भर।" अभी तो कहने लगे, "तुम लोग कम लोग आ रहे हो, लेकिन जब परिक्रमा पूरी गति पे होती है तो लगभग 100-100 150 लोग निकलते हैं रोज़।" तो हमने कहा, "भैया कैसे करती हो ये? लोग कुछ दे के जाते हैं तुम्हें?" कह रहे, "कभी लोग दे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कह रहे हमारे पास भी पर्याप्त।" तो हमने पूछा, "भैया तुम्हारे पास क्या पर्याप्त है?" तो बोली, "मुझे पेंशन मिलती है।" हमने कहा, "तुम्हारी पेंशन मिलती है? कितनी मिलती है?" बोली, ₹600। तो कह रहे, "हमारा 600 में पूरा महीने भर खूब हो जाता है।" हमने कहा, "तुम्हारा खर्चा?" तो बोले, "उसमें वो भी हो जाता है। हमें मैया खाने को भी दे देती है, और उतने ही में हम तुम लोगों का भी कर लेते।" तो चूँचू ये इतनी अद्भुत बात थी कि हम लोग भावुक हो गए कि ये कैसे। हमारे पास जब ₹100 होते हैं तो हम 10 दान करते हैं, और उसपे भी शास्त्र का आधार ले लेते हैं कि 10% का कहा गया है। उसके पास ₹100 हैं, वो पूरे 100 देती है। ये एक अद्भुत चीज़ें हैं जो आपके, जो मैं कह रहा था ना कि अंतर्मन की प्रकृति का जो परिवर्तन है, इन चीज़ों को देख के अचानक आपको ऐसा लगता है कि हम ये कहाँ आ गए, ये कौन-सी दुनिया है। एक और दूसरा आपको अनुभव बताता हूँ। हम लोग एक गाँव से गुज़र रहे थे, मैया के बिल्कुल तीर पे था वो, माने तट पे था। तो हम लोगों को अभी बीच में धूप थोड़ी-सी तेज़ हो रही थी, तो हम लोग रुक गए कि पानी पिएँ, ठंडा जल मिल जाए। तो उसके पास बैठे थे, वो मैया ने हम लोगों को जल पिलाया। मैं नर्मदा जी से लेके आई थी, बढ़िया ठंडा जल पिलाया। हम लोग बैठे रहे उसके पास। आम का पेड़ लगा था, तो थोड़ी-सी छाँव थी, तो अच्छा लगा। तो हम लोग 10, 15, 20 मिनट रुक गए। अब वो बड़ी सकुचाई सी बैठी रही हम लोगों के साथ, कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद उसका पति आया खेत से, तो उसने अपने पति से कहा कि कम से कम घर में शक्कर होना चाहिए, परिक्रमावासी आए हैं, हम इनको चाय भी नहीं पूछ पा रहे। दूध तो नहीं है, दूध तो लग्ज़री है, लेकिन शक्कर तो हो कम से कम, हम इनको बिना शक्कर की चाय तो नहीं दें। आप सोचिए, ये वो लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, लेकिन वो मैया के तीर पे रह रहे हैं, और ऐसे रह रहे हैं जैसे उनका दायित्व हो हम लोगों के लिए चाय पिलाना, पानी पिलाना, हमें छाया देना, हमें रोकना, हमें भोजन देना। ये कुछ अंदर से इन बातों को जब आप सोचते हैं तो ऑटोमैटिकली परिवर्तन आता है। हम जो ये समाज में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया, और उस दुनिया से लगभग करीब 1000 साल पीछे आपने चले गए और 5-6 महीने बिताए। तो ये अनुभव कैसा था कि पिछले 1000 का जो वैज्ञानिक विकास है, जो हमने किया है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे बिजली हो, दुनिया भर की चीज़ें, वाहन हो,
उन सारी चीजों से समय के पीछे आप 1000 साल पहले चले गए, और उन 1000 साल करीब आपने 6 महीने रहे। ईमानदारी से बताइए, ज्यादा सुख 1000 साल बाद के जो वैज्ञानिक विकास है इसमें था और उसमें था, वो कंपेयर करके बताइए, ज्यादा मजा आपको किसमें आया? नहीं, देखिए, आप इस बात से इस बात को इस तरह रिलेट मत करो कि हम 1000 साल पहले चले। हमारे पास आज जो भी सभ्यता का विकास हुआ है, उस सभ्यता के विकास के साथ साथ परिक्रमा मैया की आपको ये सिखाती है कि तुम्हारी जरूरतें कितनी सीमित हैं। तुम एक बैग पीठ पे लाद के चलते हो, और तुम्हारे जीवन में तुम्हें अगर भोजन मिल जाए तो तुम्हारी आवश्यकताएं उतनी हैं जो तुम्हारी पीठ पे लदी हैं। क्या और बात है, ये बहुत। बात 1000 साल पहले भी सही थी और आज भी सही है। वो बाहर का विकास अच्छा है, शुभ है, हम उसको वो नहीं कर रहे, लेकिन आप ये सोचिए कि हमें जीवन काटने के लिए कितना कम का जरूरत है। जहां लोग कहते हैं कि संचय की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, संचय नहीं है, संचय की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को कई अनुभव इस प्रकार के हुए कि जब एक एक कथन है, हमने कई बार इसको मैं बोलता हूँ कि गांठ बांध जो ना चलें और भीख मांग ना खाएं, उनके पीछे हरी फिरें कि भूखे ना सो जाएं। तो गांठ बांधने की मतलब संचय की भी जरूरत नहीं है, और भिक्षा मांगने की भी जरूरत नहीं है। माई आपकी हर प्रतिदिन आपको शाम को भोजन मिलता है, प्रतिदिन। दिन में जरूर कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को भोजन नहीं मिला, लेकिन प्रतिदिन शाम को हमें भरपेट भोजन मिला। और भोजन भी ऐसा मिला कि परिक्रमा वासियों में आप और भी जो परिक्रमा किए हुए हैं लोग, उनसे चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कल्पना करो कि मुझे ये खाना है और मैया वो देती। तो इस तरीके से कई चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारे बेगड़ जी जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो लिखते हैं कि हमारे को जो सफर जीवन का है उसमें सामान कम रखना चाहिए तो सफर आसान होता है। नहीं तो जो कबाड़ से हम जो अननेसेसरी कबाड़ से अपनी नाव भर लेते हैं ना, ये कबाड़ ही हमें डुबो देता है। तो इस तरीके से वो 1000 साल पीछे या 2000 साल पीछे की बात नहीं। जब मार्कंडेय जी ने परिक्रमा की होगी, तब की परिस्थितियां वो नहीं थी जो आज हैं। आज मैया के आसपास इतने लोग सेवा देते हैं, इतने लोग जो वहाँ के रहवासी हैं, उनसे लेके बाहर से लोग जाते हैं कि जो केवल परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए वहाँ उस समय पर उपस्थित होते हैं। तो इन परिवर्तनों में ये परिवर्तन है जो बहुत शुभ है। राम जी, हम आपसे एक बात ये पूछना चाहेंगे कि पलटने के बाद, लौटने के बाद, यात्रा के बाद आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना कि हम जैसे मैया का उदाहरण ले लो। मैया में लोग साबुन लगा के नहाते हैं, कचरा फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैया सबके लिए शुभ करती जाती है, उनका कभी अशुभ नहीं। वो सबको पाल रही। अगर आप नर्मदा अष्टक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैया उन सब का किरात सूत वाड वेशु पंडित शठे नटे, इन तमाम प्रकार के लोगों का भी हित करती जाती है। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं। दूसरी बात, एक भेदभाव जो हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है, खास तौर पे हिंदू समाज में हम लोगों के यहाँ जाति भेद बहुत सारा देखने में। वो जो पूरा इलाका है, जो शूलपाणी का इलाका है, वहाँ आदिवासी, जो अमरकंटक से नीचे इलाका है मंडला का, वो सब आदिवासी। बीच में कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप किस जाति के हैं, आपने आप हमारे यहाँ कैसे बैठेंगे क्या। वो माई का बच्चा आया है, माई आई है, ये मान के उसकी सेवा होती। तो सनातन का एक जो सुंदर स्वरूप है, वो आपको परिक्रमा में देखने को मिलता है, जिसमें आप कभी भी जितनी भी बहस, अब निरर्थक बहस है लेकिन वर्ण पे चलती है और जाति पे चलती है, वहां इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। वो लोग, एक आश्रम है बीच में जिसको तो हम लोग केवट आश्रम बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध आश्रम। वहाँ केवट लोग ही जो मछलियां बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, वो परिक्रमावासी जो प्याज लहसुन भी नहीं खाता उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते। हाँ जी, एक बात और, मैंने कई बार परिक्रमा वासियों से बात की है, कोई ना कोई एक ऐसा अनुभव लोग कहते हैं कि जरूर होता है आपकी यात्रा के दौरान,
जो आपको एक निराकार ईश्वर, परमात्मा, संयोग कुछ भी कह लें, उसका अनुभव कराता है। क्या कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ होगा तो हमारे साथ साझा करें? नहीं, ये ऐसा कहा जाता है कि मैया आपसे रोज मिलने आती है परिक्रमा के, परिक्रमा पथ पे आप उसको पहचानते नहीं हैं। चाहे वो जीव जंतु के रूप में आए या पशु पक्षी के रूप में आए, या कोई महिला, वृद्ध महिला हो, छोटी सी बच्ची हो, कोई भी हो सकता है जो आपसे प्रतिदिन मैया आपके साथ चलती है, ऐसा कहा जाता है। हम लोग जो परिक्रमावासी होते हैं वो एक छोटी सी बोतल में मैया का जल लेके चलते हैं, जिस जल का परिवर्तन हर जगह होता रहता है। हर तीर्थ में हम लोग थोड़ा सा जल मिलाते हैं, उस तीर्थ से उसमें जल डालते हैं। और मूलतः जब माई की बगिया जहाँ से उद्गम है मैया का, वहां पे हम लोग ये जल परिवर्तन करते हैं। वो जब समुद्र, जहाँ मैया विसर्जित होती हैं समुद्र में, वहां पर भी ये जल परिवर्तन किया जाता है। तो इससे बॉटल को हम लोग मैया बोलते हैं, हम इस मैया को लेके चलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये मैया हमें सुनती है, हमारी इच्छाएं जानती है, हमारे तमाम प्रकार के जितने भी आवश्यकताएं हैं ये मैया पूरी करती है। तो जैसे आप चले जा रहे हैं और आप मतलब मैं एक आपको अनुभव सुनाता हूँ, याद आ गया। जयंती माता एक जंगल है, जयंती माता बड़ी जयंती माता कहलाती हैं। वहां से 22 किलोमीटर का एक घनघोर जंगल है, जहाँ पे कि जीव जंतु भी हैं, मतलब पशु हैं, शेर है या जानवर हैं। तो उसके आगे पामाखेड़ी करके एक आश्रम है जो लगातार 22 किलोमीटर दूर। तो हम लोग जब जयंती माता रुके, तो जयंती माता पे हम लोगों से कहा गया कि कल की यात्रा 22 किलोमीटर है और वहाँ पानी भी तुम्हें कठिनाई से मिलेगा, तो तुम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करके ले जाना, कुछ चना चबेना रख लेना, ऐसा वैसा। तो उस समय हम लोग साथी परिक्रमावासी जो 3-4 हो गए थे, अलग अलग जगह के, 2 गुजरात के थे, एक महाराष्ट्र के थे, एक उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने तय किया कि अपन जो यहाँ का भंडारी है उसको कुछ पैसे दे के अपन उससे कहेंगे कि यार तू पराठे बना दे, तो हम लोग उसको रख लेंगे और रास्ते में जंगल में खा लेंगे, दोपहर में तो कुछ खाने मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने भंडारी के पास जाके कहा कि आप हमें कुछ पैसे ले लो, या जैसा भी आप हमें पराठे बना के दे दो, अचार रख देना, थोड़ा सा नमकीन हम लोग तो खरीद लेंगे, भोजन हम लोगों का दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, हम इस तरीके की, हम सब परिक्रमावासी हमारे लिए समान है। हम आपको सुबह नाश्ता कराएंगे, बाल भोग बोलते हैं वहाँ, कि हम आपको बाल भोग कराएंगे पोहे का, और चाय देंगे। और वो पोहा आपको जितना खाना हो खा लेना, और फिर इसके बाद आप निकल जाना। अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, जयंती माता पूरा जंगल। तो हम लोगों ने यात्रा शुरू की, और चूंकि सब चारों के मन में पराठे खाने की इच्छा थी, तो वो पराठे मिल जाते, यहाँ वैसे ही पराठे मिले नहीं थे। अब देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, हम लोग जब जंगल से 4-5 मोटरसाइकिल सवार वहां से निकले, तो उन लोगों ने हम लोगों को रोका। वहां हम लोगों को बाबा कहते हैं, बाबा, तो बाबा रुको 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 बाबा। तो हम लोग खड़े हो गए। तो भिक्षावृत्ति का तो है ही जीवन, वो जो पूरी परिक्रमा है वो भिक्षावृत्ति की है। तो उन्होंने कहा बाबा भोजन कर लो। तो हम लोगों ने कहा कि भोजन भैया कराई दो, हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा बैठो बैठो। अब देखो, उन्होंने पराठे निकाले, चूचू पराठे निकाले, अचार निकाला, और थोड़ा सा एक मीठे का टुकड़ा रख के 2 पराठे सबको, चारों लोगों को दिए। और उन्होंने क्या कहा पता, कि हम लोग जब आ रहे थे, हम लोग मोटरसाइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं, तो अभी पीछे ही हमारे घर वाले लोग मिलने आए थे, तो वो पराठे बना के ले आए थे। आप लोग जंगल में मिल गए, तो हमने सोचा आपको खिला दें। तो आपकी जो भी इच्छा है, वो बेसिक नीड्स मैया पूरी करती चलती। और वो थोड़ा सा माँ है तो मतलब वो तुम्हें रसगुल्ला खाना है तो वो भी मिलता है, रसमलाई भी खिला देती है, वो सब भी हो जाता है। मतलब माई कभी आपको ऐसा अधूरा छोड़ती नहीं। आप किसी भी परिक्रमावासी से ये बात कर लेना कि क्या खाना है तुम्हें, अगर तुमने सोचा है तो उस व्यक्ति को वो मिला।
राम जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। हम पत्रकारों के पास 2-3 घिसे पिटे सवाल होते हैं, वो जरूर मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल हाँ। कि आपको किस तरह की कठिनाइयां हुई इस यात्रा में, उससे आप कैसे बाहर निकले? नहीं, कोई कठिनाई होती नहीं। जब आप एक बार ये संकल्प ले लेते हैं कि हमें परिक्रमा करना है, तो इसके बाद आप माई के हवाले होते हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। इन कठिनाइयों को आप अगर कठिनाई माने कि हमें बाहर सोना पड़ा ठंड में, पेड़ के नीचे सोए, या कोई मंदिर में सोए जहाँ दीवार नहीं थी, तो ये कोई कठिनाइयां होती नहीं। ये सन्यास का जीवन है जो 4-5 महीने आप जीते हो, और ये एक्सेप्टेबल चीजें हैं, ये स्वीकार्यताएं हैं कि आपको हो सकता है दिन में भोजन ना मिले, हो सकता है आप रात में कहीं फंस जाएं तो रात में भी ना मिले, लेकिन किसी परिक्रमावासी ने ऐसा नहीं कहा मुझसे आज तक कि मुझे रात में भोजन नहीं। मैंने हम लोगों को भोजन कराया। और बेसिक नीड दो ही हैं चूचू। आदमी या तो उसको भोजन मिल जाए दोनों टाइम का, और नहीं मिले तो कम से कम एक बार मिल जाए, और उसको आश्रय मिल जाए रात में कि वो सोने को जगह मिल जाए। तो इस प्रकार किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। ये लोगों का मानना है कि हमें अब गर्मी गर्मी पड़ गई तो सुबह सुबह जल्दी निकलता है आदमी, दोपहर में नहीं चल पाता। पर ये कठिनाई नहीं है, ये उस परिक्रमा का हिस्सा है, उसमें आप उसको कठिनाई मत बोलो। राम जी, आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे शो को देखेंगे देश के दुनिया के अलग अलग कोने में, और वो अगर नर्मदा परिक्रमा करना चाहे तो किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए? देखो, तैयारी के लिए क्या सामान कम फिजिकल से फिटनेस भी एक वजह है? जी। नहीं, फिजिकल फिटनेस बिल्कुल वजह नहीं है। आप एक दिन भी, हम लोगों का मानना ये हो जाता है, जो तुमने शुरू में पूछा ना कि जो परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन ये है कि हम बिना मैया की कृपा के एक दिन नहीं चल सकते। मैं तो प्रशासनिक अधिकारी था, मैंने वीआरएस लिया परिक्रमा के लिए। दिन भर हम ऑफिस में बैठते थे और कुर्सी तोड़ते थे। तो जब हमने परिक्रमा शुरू की तो हम 7-7 किलोमीटर से शुरू हुए। 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर झाड़ी में जब हम चलते थे, शूलपाणी की झाड़ी में, तो हम लोग 10 किलोमीटर चल पाते थे। 8, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। और जब हम लौट के आ रहे थे 5 महीने बाद, तो हम 30 चल रहे थे, 25 किलोमीटर चल रहे थे और 30 किलोमीटर चल रहे। मैया आपकी पूरी फिजिकल हेल्थ सुधार देती है। कई लोग ऐसे थे चूचू जो ओवरवेट थे, जो चल नहीं पाते थे। कई ऐसे लोग हैं। हमारे साथ एक अमेरिका की माई चली, उस दिन तक हमारे साथ थी वो शूलपाणी में। वो 62 वर्ष की थी, और वो सोचो कि वहां नौकरी करती हैं अमेरिका से, वो परिक्रमा के लिए भारत आई। और उनको, जब वो चल रही थी तो उन, एक तो मैया थी तो उनको अपनी तकलीफें, मैया लोगों की अपनी अलग होती हैं व्यवस्थाएं, उनका नहाना, उनका बाहर जाना, ये सब उनको अलग अलग तरीके से उन चीजों को, उनकी वो कठिनाइयां अलग होती। लेकिन वो माई अकेली आई थी, और अकेली उसने शूल पानी की झाड़ी हम लोगों के साथ पार की। तो आप इस मतलब परिक्रमा में, जो जैसे आपने सवाल पूछा, तो मैं ये बता दूं कि सामान कम से कम रखो। जी। आपको एक फोम दिया जाता है गजानन आश्रम में, वो सबको फोम देते हैं बिछाने के लिए। एक पॉलिथीन रख लेता है आदमी, उसको नीचे बिछाता है, ऊपर फोम बिछाता है, अपना बैग रखता है सर के नीचे और सो जाता है। ओढ़ने के लिए, जैसे हम लोग तो स्लीपिंग बैग ले गए थे, पर कई लोग अपने थोड़ा छोटा कंबल भी मिलता है वहाँ। तो इतनी सी चीज है, और 2 जोड़ी कपड़े। एक जोड़ी कपड़ा बहुत होता है थोड़े से ठंड के लिए, कई बार आप इनर रख लेते हैं या वो। तो इस तरीके से तैयारी है, और कुछ नहीं है। ना आपको फिजिकली, आप तो जैसे हैं, संकल्प लें और चलना शुरू करें, माई आपको ठीक कर देगी। और आपके सामान भी अपने आप घटते जाते हैं। खूब सारा सामान लेके चलता है आदमी, लेकिन जब लादना पड़ता है तो फेंकता जाता रास्ते में। दान करता जाता है। राम जी, आपने 5 महीने की यात्रा की, उसे आधे घंटे में सुनना नामुमकिन है। इतने ज्यादा आपके पास अनुभव थे, उन्हें इतनी कम समय में साझा करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कुछ बातें आपसे जान सकूं। और आखिरी में मेरा एक लालच है, जो मानवीय लालच है, मैं आपसे कहूंगा कम से कम कोई एक बात ऐसी जरूर हमारे दर्शकों को बता दें कि जो आपने 6 महीने 5 महीने के कठिन परिश्रम में सीखी है। वो एक बात हम लोग को मुफ्त में जरूर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि जो 6 महीने का आपका श्रम का सार है, वो क्या है? श्रम का सार है
भेदभाव रहित जीवन जियो, किसी भी प्रकार का भेदभाव मत रखो। हम सब मैया के बच्चे हैं। जो हम सीखते हैं कि माई है, एक ईश्वर है, उसके हम सब बेटे हैं। जब हम आपस में बेटे हैं तो आपस में भाई हुए। तो ना किसी प्रकार का जाति भेद रखें, ना किसी प्रकार का धर्म भेद रखें। ईश्वर अगर एक है तो वो आपके लिए एक प्रवाहित नदी के समान है, जो आपको सब देना ही देना जानता है। वो लेता कुछ भी नहीं है आपसे। और आपके लिए जब वो दे रहा है तो आप किस चीज का भेदभाव करते हैं? आपके लिए तो हमारे मैं इस बीच में एक बात आपको बताना चाहूंगा। हमारे मित्र हैं धनंजय टैगोर, बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने एक शीर्षक दिया मेरी यात्रा को, मुझे वो शीर्षक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भीड़ के प्रलाप से अंतर मन के आलाप की ओर एक यात्रा है, जो भीड़ के प्रलाप से अंतर मन के आलाप की ओर जाती है। तो ये जो आलाप है ये तभी जगेगा जब आपके पूरे तार वीणा के सद जाएंगे। वो जैसे ही सदेगा तो आलाप निकलेगा। ये प्रलाप समाप्त हो जाएंगे जो हम हर चीज की शिकायतें करते रहते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास, अरे वहां कुछ भी नहीं होता। आपके पास कुछ नहीं होता है और आप पूरी यात्रा करते हैं, शुरुआत से लेके अंत तक आपके पास कुछ नहीं होता। आप जिन लोगों से मिलते हैं, आपसे उनको दोबारा जीवन में कभी नहीं मिलना है। उन लोगों से कोई वास्ता नहीं था, ना है, ना रहेगा। लेकिन इतना प्रेम, इतना सामंजस्य कि अगर उनके पास कुछ है भोजन के लिए तो वो आपको देते हैं, आपके पास है आप उनसे बांट के खाते हैं। तो अगर इस तरीके से मैं एक बात और, जैसे इजराइल में या कई देशों में बच्चों को फौज में जाना आवश्यक होता है ना, मेरा ये कहना है कि बच्चा जब 12th करे तो उसको एक बार नर्मदा परिक्रमा करवा दो। एक नर्मदा परिक्रमा से उसका अंतर्मन और बाह्य दोनों इतना परिवर्तित होगा कि वो एक अच्छा मनुष्य ही बन के आएगा। उसमें कभी आपको कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से मैं महसूस करता हूँ। राम जी, हम लोगों का पेशा है लोगों से मिलना, बात करना, उनके साक्षात्कार लेना, उनके अनुभव साझा करना। लेकिन कई बार कुछ लोगों से मिलकर, कुछ बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हम रुक गए हैं, हम अटक गए हैं, हम कुछ बदल से गए हैं। आपकी पूरी यात्रा सुन के जीवन की परिभाषाएं मेरी कुछ बदली हैं। कुछ अजीब सी लग रहा है। उस महिला की वो चाय देखकर मुझे लग रहा है कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो एक फल देते हैं किसी अस्पताल में जाकर, और 6 लोग उस पर हाथ लगाते हैं और दूसरे ने उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। मुझे वे लोग याद आ रहे हैं जो पूर्व धन्ना सेठ हैं, और उनकी जो उदारता है, उनके जो किस्से हैं जिन पे कहानियां लिखी जाती हैं, अखबारों में विज्ञापन छपते हैं, वो सारे के सारे उस महिला के सामने बौने सिद्ध होते हैं जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो जीवन की परिभाषाएं बदलती हैं, जीवन के प्रति सोच बदलता है। आपने जो ये महान कार्य किया उससे हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे, और आपके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने उस 6 महीने का साल हमारे चूचू की गप्पें देख रहे दर्शकों तक पहुंचाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूं, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर।